और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बाबा बागेश्वर की। हिंदू एकता यात्रा के दूसरे दिन भी बाबा बागेश्वर पूरे फॉर्म में थे और इस बार बाबा बागेश्वर के टारगेट पर वो मौलाना थे जो पदयात्रा रोकने की मांग कर रहे थे। बाबा की सनातन क्रांति पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाबा बागेश्वर के एक बयान के बाद पूरी मौलाना ब्रिगेड भड़क उठी। आखिर कैसे, आप भी देखिए। रोकने के लिए हिंदुओं को एक होना बहुत जरूरी है। हिंदू एकता यात्रा के दूसरे दिन बाबा बागेश्वर ने फिर ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर मौलाना ब्रिगेड भड़क उठी, क्योंकि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने पदयात्रा के दौरान हिंदुओं से न सिर्फ एकजुट होने का आह्वान किया, बल्कि ये भी कहा अगर हिंदू एक होंगे तो दंगे भी रुक जाएंगे और हिंदू बटे तो दंगे होने तय। देश में दंगा को रोकने के लिए हिंदुओं को एक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दंगा तब होता है जब हिंदू अनेक रहेंगे, जात पात भेदभाव कुछ बीच में फटे रहेंगे। बाबा बागेश्वर ने ये बयान यूं ही नहीं दिया है, असल में ये सीधे तौर पर पलटवार था ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को, क्योंकि एक दिन पहले मौलाना शहाबुद्दीन ने बाबा बागेश्वर की तरफ से शुरू की गई हिंदू एकता यात्रा को रोकने की मांग की थी और बाबा बागेश्वर पर सांप्रदायिक दंगा भड़काने तक के आरोप लगाए थे। हमें अंदेशा है और शक है कि कहीं ये यात्रा उनकी सांप्रदायिक न हो, और उसकी वजह यह है कि वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, मुसलमानों को धमकी देने की बात करते हैं। वो जिस तरीके से भाषा इस्तेमाल करते हैं उससे मुसलमानों को तकलीफ होती है और मुसलमानों के दिलों को चुभती है उनकी बात। इसलिए मैं हुकूमतों से कहूंगा कि वो उनकी यात्रा पर पाबंदी लगाएं। बस मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी के इसी बयान का जवाब देते हुए बाबा बागेश्वर ने साफ और सीधे लफ्जों में कह दिया, दंगे ना हो इसके लिए हिंदू का एक होना जरूरी है। देश में दंगा को रोकने के लिए हिंदुओं को एक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दंगा तब होता है जब हिंदू अनेक रहेंगे, जात पात भेदभाव कुछ बीच में फटे रहेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान से मौलाना ब्रिगेड मानो आहत हो गई। हर कोई कैमरे के सामने आकर बाबा बागेश्वर को सौहार्द और सद्भावना का ज्ञान देने लगा और इस फहरिस्त में खुद मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी भी शामिल थे। सरासर हिंदू समुदाय को धोखा देने वाली बात कर रहे हैं और नफरत फैला रहे हैं। वो धार्मिक व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्ति को चाहिए कि मोहब्बत का पैगाम वो पूरे भारत में फैलाएं, नफरत न फैलाएं। अगर दंगे रोकना है, मुल्क को मजबूत करना है, मुल्क की फ़िज़ा को अच्छा रखना है, तो हिंदुओं को नहीं हिंदुस्तानियों को एक होना चाहिए। बाबा बागेश्वर जो हैं एक महदूद दायरे में काम कर रहे हैं, सिर्फ सनातन और हिंदुओं को लेकर काम कर रहे हैं, जबकि इस मुल्क के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग बसते हैं। उनको चाहिए कि वो हिंदुस्तानियों के लिए अच्छा काम करें। आपको बता दें कि हिंदुओं को एकजुट करने और जातिवाद और छुआछूत जैसी कुरीतियों को खत्म करने के मकसद के साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 9 दिनों की सनातन हिंदू पदयात्रा पर निकले हैं। लेकिन इस पदयात्रा के दौरान जिस तरह बाबा बागेश्वर बयानों के तीर चला रहे हैं, उसे सुनकर मौलाना ब्रिगेड के सीने पर सांप जरूर लौटने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।